पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। इसी के कारण इसे धन्वंतरी जयंती के साथ साथ धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी के साथ कुबेर जी, देवता यमराज के साथ धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा वाहन, गणेश लक्ष्मी जी मूर्ति, बर्तन, झाड़ू, साबुत धनिया से लेकर कई चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीतल, चांदी या फिर धातु से बनी चीजें खरीदने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, खरीदारी का समय, व्रत कथा, मंत्र, आरती सहित अन्य जानकारी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर को दोपहर 12:20 से हो रहा है, जो 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:52 पर समाप्त होगी। धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त, धनतेरस 2025 मुहूर्त। अमृतकाल सुबह 08:50 से 10:33 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:48 तक। लाभोन्नति चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 01:51 से लेकर दोपहर 03:18 तक। भगवान कुबेर का अमोघ मंत्र। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये। धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। क्री श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुरय नमः। श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः। धनतेरस के दिन 5 गोमती चक्र लें और उन पर केसर व चंदन से श्री लिखें। इसके बाद मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के पश्चात इन गोमती चक्रों को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि के योग बनते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चलें। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूं तुम वही मानो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम यहीं रुको और वहां मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात मान नहीं पाईं और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहां सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ने तोड़कर रस चूसना शुरू कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीरसागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से अगले ही दिन से किसान के घर में अन्न, धन, रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय ढंग से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, वे चंचल स्वभाव की हैं।
तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थीं, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हठ नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को जाने नहीं देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल तेरस है। उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसा ही किया और उस दिन की पूजा के बाद उनका घर धनधान्य से भर गया। यही कारण है हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।